मदरसों को लेकर योगी सरकार ने लिया फैसला तो बिलबिला उठे मौलाना। हकीकत आई सामने तो चेहरा छिपाने लगे मुस्लिम नेता। पहले होगा मदरसों का सर्वे, फिर होगा एक हिसाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर फैसले से मुस्लिम समाज के लोगों के पेट में मरोड़ उठाता है। उनके हर बयान को लेकर परेशान उठते हैं। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ के ताजा तरीन फैसले ने मुस्लिम समाज में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद छाती पीटी जा रही है। अलग अलग बयानों के जरिए योगी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस फैसले की सच्चाई सामने आई, आरोप लगाने वाले भाग खड़े हुए। यकीन मानिए, अगर आपने भी योगी सरकार का वो सख्त फैसला सुना तो योगी आदित्यनाथ के मुरीद हो जाएंगे। अब सरकार के पैसों पर नहीं उड़ा सकेंगे मौज। पढ़ाई के लिए दिए गए एक एक पैसे का देना होगा हिसाब। योगी आदित्यनाथ के फैसले से बिलबिलाने वाले लोगों के बारे में बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का फैसला बता देते हैं, जिसने मुसलमानों की रातों की नींद छीन ली है। दरअसल योगी सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में चलने वाले एक एक मदरसे का पूरा हिसाब उनकी टेबल पर होना चाहिए। पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार करने के लिए कहा गया है। यानी कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बतानी होगी, टीचर्स की संख्या और उनकी एक एक जानकारी देनी होगी। कब से मदरसा चल रहा है इसकी जानकारी देनी होगी। बिना किसी सरकारी मदद के कैसे मदरसा चल रहा है इसकी जानकारी देनी होगी। इस आदेश के सामने आते ही मुस्लिम समाज बेचैन हो गया, और उसमें भी वो सबसे ज्यादा बिलबिलाने लगे जो मदरसों की आड़ में राजनीति करते हैं। जिसके बाद आरोप लगाए जाने लगे कि यूपी की योगी सरकार ये काम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए कर रही है। छात्रों का पूरा ब्यौरा देने से मदरसों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचर्स की संख्या और उनकी जानकारी देने से परेशान है मदरसा संचालक। मदरसा से जुड़े हुए कागज दिखाने पर आपत्ति जता रहे हैं। मदरसा चलाने के लिए पैसे का जरिया बताने पर बिलबिला रहे हैं। दरअसल ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जब जब देश के किसी भी कोने से कोई आतंकी गतिविधि में शामिल पकड़ा जाता है, उसका संबंध किसी न किसी मदरसे से जरूर होता है। ऐसे कई मदरसे भी हैं जो दान पर चलते हैं, और ये दान मुस्लिम देशों की तरफ से बिना शर्त दिया जा रहा है। ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई। या कई राज्य अब भी मदरसों पर हाथ डालने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया किसी भी कीमत पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुल 16,461 मदरसे संचालित हैं, जिसमें से 560 मदरसों को सरकारी अनुदान यानी पैसा मिलता है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश हुआ है। मदरसों की आय के स्रोत जानने का आदेश देने के बाद मुसलमान अब योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने लगा है। एक न्यूज चैनल में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सर्वे कर रही है तो उसे चाहिए था कि विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर और यूपी के बाकी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का सर्वे करवाना चाहिए। लेकिन इसकी बजाय आप एक विशेष समुदाय के उन मदरसों का सर्वे करा रहे हैं जिन्हें सरकार से पैसा नहीं मिलता। मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। देश में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मुसलमानों का पिछड़ापन मदरसों की वजह से नहीं, बल्कि बीजेपी और RSS की गलत सोच की वजह से। एक छोटे मोटे स्कूल को चलाने के लिए काफी पैसे खर्च होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना किसी मदद के आखिर कैसे यूपी के कोने कोने में मदरसे चल रहे हैं, और उन मदरसों में बच्चों को कैसी तालीम दी जा रही है, पैसा कहां से आता है और कैसे खर्च किया जा रहा है। योगी सरकार के इस आदेश से मुस्लिम समाज बौखला गया, तो वही योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होकर रहेगा, और सर्वे होने के बाद पाई पाई का हिसाब होगा, बराबर होगा। मदरसों के सर्वे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्रेजुएट TV।